हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो क्या है ना कि अभी तक जैसे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते थे तो हम अगर मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था तो आप लोगों को समझ में नहीं आता था, मैं ट्रिक्स लगा के आगे निकल जाता था। तो एक अलग तरीके का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग कि मैं क्वेश्चन करूँगा, उसके सॉल्यूशन दिखाऊंगा, जो जैसे मैं मॉक में अटेम्प्ट करता था वैसे बताऊंगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा। और जैसे मॉक टेस्ट में जो मैं क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन रहता था, मैं सॉल्व नहीं करता था, निकलता चला जाता था, वैसे इसमें करूंगा कि मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा वो क्वेश्चन जो मुझे मॉक टेस्ट में स्किप करने हैं। मतलब अप्रोच पूरी मॉक टेस्ट वाली रहेगी। लेकिन दिक्कत क्या आती थी, मॉक टेस्ट जब मैं अटेम्प्ट करता था, जैसे हम लोग कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 क्वांट का, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत रहती थी जब हम लोग लाइव मॉक अटेम्प्ट करते हैं कि भाई आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे भैया कर रहे हैं। तो बस वो कैसे को हम लोग फिक्स करने के लिए इसमें सॉल्व करेंगे। और भाई ये मॉक प्लीज़ प्लीज़ भाई आखिरी तक जरूर देखना, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, है ना। तो आज हम लोग कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन टेस्ट 1। और थोड़ा भी भाई विश्वास हो बड़े भाई पे, तो हर चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ ना बस वैसे ही करते जाओ, बहुत फ़ायदा होगा। चलो ठीक है, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 कह रहा है कि राजीव्स एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो आज से 15 साल बाद जो राजीव की उम्र होगी, और आज से 5 साल पहले जो राजीव की उम्र थी वो 5 गुना थी, ठीक है, 5 गुना। तो अब 5 गुना है मतलब कि एक रही होगी तो 5 हो गया होगा, ठीक है। और 5 वर्ष पहले फिर 15 वर्ष बाद तक 20 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 4 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस हुआ। 20 साल की उम्र थी, ठीक है, तो एक का कितना हुआ, 5, ठीक। तो राजीव की एज कितनी आई, 5 + 5। राजीव की एज कितनी आई, 5 + 5 10। 5 + 5 क्यों, अपन ने निकाली थी 5 साल पहले की उम्र, ठीक है, और 5 साल बाद यानी वर्तमान उम्र कितनी हुई, 10 आंसर। 5 निकाल के गलती से 5 निकाला आपने गलती से, इसको ऑप्शन पे क्लिक मत कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा अपना। अब समझ रहे हो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, कि जैसे एक थी उम्र और उसके बाद 5 गुना हो रही है, तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 4 का, ठीक है, 4 का डिफरेंस हुआ। उम्र कितनी हो रही है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 20 साल का अंतर आ रहा है, 20 साल का। तो एक का कितना मतलब हुआ होगा 5, और 5 से 5 प्लस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं पेपर में आपको दिखता कि 1 और 5 5 गुना, ठीक है, मतलब 4, और अंतर कितना है 20, 20/5, 20/4 5, 5 लगाते 5 प्लस करना होता क्योंकि परसेंटेज पूछा हो जाता, ये हो जाता आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find a number such that when 15 is subtracted from 5 times the result is 10 more than twice the number। यानी कह रहा है कि वो नंबर ज्ञात कीजिए जिसके 7 गुने में से 15 घटा दें और या फिर उसके 2 गुने में 10 जोड़ दें बराबर होगा, ठीक है। तो 7 गुना और 2 गुना, अंतर कितना हुआ, 5 गुने का। लेकिन 5 गुने का अंतर है ये, तो अब उनके रेशियो में अंतर है, ठीक है। लेकिन असल में कितना अंतर है, वो 15 और 10 25 का। 5 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 5, ठीक है। आंसर क्या आएगा ये, लेकिन एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से अपन लोग, इसको समझेंगे कि असल में क्या है क्वेश्चन, कि 7x प्लस -15 इज इक्वल टू 2x प्लस 10, ठीक है। 5 का डिफरेंस यहाँ 25 का, 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। लेकिन क्या इतना सब कुछ लिखने की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता भाई। मैं तो इधर देखता 7 टाइम्स ट्वाइस 5 हो गया, 10 और 15 25, 25/5 5 आंसर आ गए। करना कैसे है, ऐसे नहीं करना एक्स मान के, करना कैसे है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 इज वॉट, उसमें से क्या घटाएंगे कि 118 बचेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको 88 गुणा 37 मत करने लग जाना, पागल हो जाओगे। करना कैसे है, मल्टीप्लिकेशन की भी अपनी ट्रिक होती है। अगर 100% रहता तो 370 रहता, 10% ज़्यादा तो 37 घटता, उसमें से 2% और घटाना है तो 37 दूनी 74, मतलब 7 और घटता। मतलब अपन को 44 घटाना है किसमें से, 370 में, कितना आ जाएगा 326।
इतनी कैलकुलेशन मन में ही हो जानी चाहिए आपको, सीधा जैसे ही देखो उसके 10 सेकंड बाद आपको आना चाहिए 326 आंसर। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, 24 गुणा 21 कितना होता है 504, 504 का कितना हो गया 50। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसी को कहते हैं कि आप पॉइंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत चलता रहेगा। 118, 118 जब घटाएंगे तो क्या होगा, 126 घटा लेंगे तो 208। ठीक है, 208 प्लस 50 258 आंसर आ गया अपना ये। ठीक, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन कह रहा है इन एन ऑफिस 76% of the number of females is equal to the 1/3 of the number of males. What is the ratio of number of males to that of the females? कह रहा है कि अगर कुल 100 में से 76% जो फीमेल हैं वो मेल्स के कितना है, मेल्स के कितना है 1/3 है, यानी मेल्स इसका 3 गुना होगा, 76 या 228। ठीक है, 100 अगर महिलाएं हैं तो 228 पुरुष होंगे। उसके बाद हम लोग इसका काट देंगे और रेशियो आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 57 रेशियो 25 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इतना करना जरूरी था, क्या ये पूरा करना था, नहीं ये इतना नहीं करना था। क्या करना था फिर, जैसे ही हमने देखा कि 100 का बोल रहा है 76%, तो अगर 76 कुछ भी है तो ये 19 का है, 19 है कि नहीं है, इसमें 19 आ रहा। तो पहली बात तो जो भी हमारा मेल का रहेगा उसमें 19 का मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं था, ये नहीं था। दूसरी चीज एक और इसमें से समझ सकते हैं, मेल हमेशा हमारे ज्यादा होंगे, तो आंसर ये भी नहीं होगा। एक होगा ये तरीका, लेकिन क्या एक यही तरीका था, क्या इससे तेज कुछ नहीं था, एक और तरीका था। क्या था एक और तरीका, कि जैसे ही हमारी फीमेल्स हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, हमें पता चलता है कि 76% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स, हम लोग तुरंत जाते हैं और 100 लिखते हैं, 100 का 76%। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 होता है इधर, कम से कम महिलाएं, और इधर 19 पर होता। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो भी मल्टीपल फैक्टर होगा फीमेल्स का, मतलब जो भी फीमेल्स की संख्या होगी वो 25 का मल्टीपल होगा, 101%। क्योंकि हम लोग इसको भी काट नहीं सकते, तो इससे कम तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। 25 होता, 50 होता, 100 होता, 200 होता, 300 होता, 400 होता, 500 होता, लेकिन 25 का मल्टीप्लाई करने पर ही वो संख्या आती। तो आंसर क्या होता, ये हमने कितना लिखना था, इतना जैसे ही लिखते आंसर हमारा आ जाता। कितने सेकंड का क्वेश्चन था ये, मैक्सिमम 15 to 20 सेकंड। लेकिन क्या आप ऐसे करते हो, नहीं करते हो, और इसीलिए आप पीछे रह जाते हो। समझ में आ रहा है जो बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझेंगे। पहले हम लोग उसको सॉल्यूशन करेंगे, सिंपली इतना सिंपल मेथड देखेंगे जितना सिंपल आप उसको कर सकते थे। एक नहीं, 3 4 तरीके से बताऊंगा और आपकी थिंकिंग डेवलप करूंगा कि आपको एग्जाम में कैसा सोचना है। बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए सॉरी बट नॉट सॉरी। ठीक है, कह रहा है रमेश सोल्ड हिज बाइक फॉर इतना इतना, इनकर्ड अ लॉस ऑफ दिस परसेंट, व्हाट प्राइस शुड हैव द बाइक गेन द प्रॉफिट। यानी रमेश की कोई बाइक थी, उसमें 10 रुपए है, 20% लॉस पर उसने 8 रुपए में ये बेची, इतने रुपए में बेची। लेकिन अगर उसको 30% गेन करना होता तो उसे कितने में बेचनी चाहिए थी, मतलब कि 13 रुपए में तो बेचनी चाहिए थी। तो 13 को कोई मल्टीप्लाई करने पे आपका समझ में आ रहा है क्या। हम सबसे पहले 27 से नहीं काटेंगे, हम ऐसी जिसमें ईजी हो में करने में। तो ये देखेंगे 13 दूनी 26, 800, ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 पन्ना 13 चौके 52, 52 के बाद 104 बचेगा, कट रहा है। ठीक है, 13 दूनी 26, ये इससे 100 ज़्यादा है तो कट ही नहीं सकता, 130 ज़्यादा होता तो कट जाता। 27,824, तो ये इससे 1200 ज़्यादा है, लेकिन अगर 1300 ज़्यादा होता तो कट जाता, लेकिन 1200 ज़्यादा है तो नहीं कटेगा। आंसर हमारा ये आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हमें एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, चलो अगर मैं आगे बढ़ता हूं, क्या इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा। तो जैसे ही 10, 8 और 13 माना हमने, 8 की वैल्यू 16,384 है, कितना आएगा काटेंगे तो 2089, 4 and 8 इंटू 13, 13 दूनी 26, 26, 13 48 हम कितना, 13 पंचे
13 पंचे 520, 520 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 13 पन्ना 65, 65 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा, पहले 30 ही घटा लेंगे तो 6, 2 एंड 4। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ब्रो? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाने की एक तरह से, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि एक सिलेक्टेड बंदा कैसे सोचता है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हम लोगों को कैसे सोचना पड़ेगा। मैं अपने आप को बार बार रैंकर नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि सिलेक्शन अगर लेना है तो मेरे जैसे दिमाग से आपको सोचना होगा, जो मैं सोच पा रहा हूँ वैसे आपको सोचना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cosec स्क्वायर, इतना 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 एंड इतना इतना। इस क्वेश्चन को 10-11% लोगों ने करेक्ट किया है, यानी कठिन क्वेश्चन था। चलो देख लेते हैं, कठिन क्वेश्चन था। जैसे ही हम इनकी वो देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हम पहले इनको एक सा बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बनाएंगे, 10 स्क्वायर 23। फिर आप लोगों को जब एक सा बना लेंगे तो फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा कि क्या वैल्यू थी। इधर 10 स्क्वायर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्या है, 2 cosec स्क्वायर प्लस 2 cosec स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है। अब 2 cosec स्क्वायर नहीं है, 2 अपॉन एस स्क्वायर, एस यानी साइन। हमेशा जब भी लिखो पेपर पे साइन कॉस 10 की वैल्यू क्या, साइन कॉस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एस सी टी, ठीक है। आसानी होगी, जल्दी होगा। ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि मेरे बताने में गगन सर की झलक है, क्योंकि मैं उनसे ही मतलब कि सब सारी टेक्निक्स पढ़ाऊँ, तो अगर आप अभी उनसे पढ़ रहे होंगे तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर ऐसे ही बताते हैं, ठीक है। 10 स्क्वायर क्या होता है, एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। साइन स्क्वायर कितना होता है, इंटू करेंगे इधर आप लोग माइनस, सॉरी साइन स्क्वायर है माइनस एस स्क्वायर, वहाँ क्या है माइनस कॉस स्क्वायर, इधर क्या है माइनस एस स्क्वायर, नहीं नहीं चलो इसको छोड़ते हैं, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग 10 स्क्वायर है, ठीक है, ओके 10 स्क्वायर, ठीक। ये कट जाएगा, 2 sec स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना हो जाए, एक सेक बचा रहेगा, तो आंसर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर, जो कि आंसर भी है हमारा। और -1 और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का जो माइनस मतलब +1 बचेगा वो और वो कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बात है। एक और चीज कर सकते हैं, धरी कर सकते थे कि जैसे ही हमने ये निकाला था 2 cosec स्क्वायर 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये कुछ भी था, उसके बाद हम लोग 45 वैल्यू रख देते, ठीक है। क्या करते हम लोग, इधर हम लोग 45 वैल्यू रख सकते थे, इस इतना नहीं करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता बताते हैं, रुको। जब हम लोगों ने एक कर लिया था तो फिर ये कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग 45 वैल्यू रखते हैं। 45 पे इसकी वैल्यू कितनी होती, 45 पे इसकी वैल्यू कितनी होती बताओ, √2 होती है, तो 2 दूनी 4, 4 आंसर आ जाता। 4 45 पे इसकी वैल्यू 1 ही होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की 45 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर तो वो कट ही जाता, तो इधर से -1 आ जाता। और माइनस 10 स्क्वायर 45 पे क्या वैल्यू होती है 1, तो आंसर आता 2, ठीक है। अब देखो 0 इसकी वैल्यू 1 आती, 45 रखने पे ये 1 आता, और ये कितना होता 2, आंसर, ठीक है। एक ये भी तरीका था। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही वैल्यू पुटिंग की, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग पूरा खींच के ले गए। समझ में आ रहा है, कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको उस समय दिमाग में चल जाए, है ना। A radii of the basics of the two cylinder are in this and their height are in the ratio of this. What is the curved surface area? तो रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है रेडियस और हाइट्स, तो कुछ करना नहीं रहता है, रेडियस का ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3:7। 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, हमारे आंसर ये है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ गवर्नमेंट स्कीम if an electricity bill is paid before due date, one gets a reduction of 13.5% on the amount of the bill. Okay. By paying the bill before due date, Ritu got a reduction of this. The amount of her electricity bill was.
तो कह रहा है कि जब ऋतु तेरह पर अपना बिल भर देती है डेट से पहले तो उसे 6,075 रुपए का रिडक्शन मिलता है, जो कि स्टैंडर्ड 13.5% है। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, इसको इससे भाग दे देना है। ओके, अब भाग दोगे तो देखो ये 13% से पूरा मतलब 10% से ऊपर है, तो 6,700 से तो नीचे ही रह जाएगी, 6,775 से तो नीचे ही आएगी। दूसरा, ये 25 का मल्टीपल है, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। 7 या 6 9। ओके, ये देखो इसमें 9 है, रुको जाओ 9 नहीं है, चलो वो भी कट जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो अपन लोग सीधा काट लेते हैं। 13.5 है तो 13 चौके 52, मतलब 4 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 13 चौके 52, 52 और 2 54। ठीक है, 54 के बाद अपना बचेगा 675, जो कि इसका आधा करने पर होगा तो 5 आ जाएगा एंड 0 0 0 आंसर आएगा डी। क्या आप लोग ऐसे करते हैं क्वेश्चन? जो कैलकुलेशन मैं जैसे कर रहा हूँ क्या आप वैसे करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो कैलकुलेशन ऐसे ही किया कीजिए। ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, धीरे धीरे मज़ा आएगा। और जब एक बार आपके क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं ना, आपके अंदर बहुत खुशी होगी कि भाई मैंने कितना तगड़े तरीके से तोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 10 पेन्स फॉर 18 गेनिंग 24%, हाउ मैनी पेन्स शुड ही सेल फॉर दिस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 55%। ठीक है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो जो थोड़े से कठिन लगे, जिसमें परसेंटेज 18%, 16%, 40%, ऐसे क्वेश्चंस को देख के स्किप कर देना है। सॉल्यूशन आप लोग देख लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही स्किप कर दो, इसमें टाइम भी नहीं लगाना है। और मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करवाऊंगा, मैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा जो क्वेश्चन हार्ड हैं, जो लेकिन एग्जाम में डूएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एवरेज रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन 10 इनिंग्स ऑफ क्रिकेट इज दिस, हाउ मेनी रन डज ही हैव टू मेक इन द नेक्स्ट इनिंग सो द एवरेज ऑफ हिज इंक्रीज बाई 3। तो ऐसे में क्या करना रहता है, 10 जितनी इनिंग है इसमें +1 करो, 11 11 गुणा 3 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 प्लस 43 76 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, कोई मतलब ट्रिक भी नहीं है, ये तो इजी सॉल्यूशन ही था। चलो इसको अपन लोग आंसर मार्क करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 2 टेबल्स और 3 चेयर्स की इतनी है। व्हेन द कॉस्ट ऑफ टेबल इज डिक्रीज बाय दिस एंड द रेंट ऑफ चेयर डिक्रीज बाय दिस, 3 tables and 4 chairs together cost this, what is the total original cost of this one। अब ये भी क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो देखने के बाद स्किप करने वाला है। मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया या फिर जो अभी क्वेश्चन बताया, दोनों क्वेश्चंस को देख के ही हम लोगों को स्किप करना है। ठीक है, और मैं इसका सॉल्यूशन भी नहीं करा रहा, क्योंकि सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस का कराना मेरे को हिसाब से जरूरी लगेगा। तो मैं कर तो रहा हूँ मॉक ही अटेम्प्ट, जैसे मैं मॉक में स्किप करता हूँ, मैं मॉक इसमें भी स्किप कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई ऑप्शन कोई ट्रिक लगा के जल्दी से कर रहा हूँ तो उसका सॉल्यूशन क्या था, क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए मैं ये लाया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? 2 men or 4 women or 6 boys can finish a work in this days, how many days will 1 man 1 woman 1 boy take to finish the same work। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें फ्रिक्शन दी हो, एक काम किया कीजिए, जैसे इसमें 50 डेज है, 50 डेज है, यानी कि जो हमारा वर्क होगा उसके पीछे 50 का मल्टीप्लाई होगा। चलो 50 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन जीरो तो उसके पीछे लगेगा ही, ये जीरो। ठीक है, तो हमें जो भी यहाँ पे वर्क होगा, वर्क अपॉन जो भी होगा वो जीरो आएगा, उसके पीछे जीरो आएगा। 1 इंटू, अभी देखो 1 इंटू 3 प्लस 6 कितना आ रहा? 9। 3 इंटू 4 प्लस 6 कितना आ रहा? 8। 1 इंटू 4 प्लस 5 9। 1 इंटू 4 प्लस 6 0, यानी आंसर यही होगा, आंसर यही होगा। ये क्या बता रहा है? 11 गुणा 54 कितना होता? 596, 4 प्लस 6 600, यानी 600 बाई 11 बन रहा। ठीक है, अब देखो बेसिक से कर लेते हैं हम लोग इसको। बेसिक से कैसे करेंगे? 2 4 6 है तो 12 आ जाएगा। 12 का क्या होगा इधर? 6। 4 का कितना होगा? 3। और 6 का कितना एफिशिएंसी होगी? 2। ये हो जाएगा, एफिशिएंसी को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 12 कितना? 600। 600 बटा 11 आंसर हो जाएगा। लेकिन कर कैसे सकते थे? ऐसे। ठीक है, आप कहेंगे भैया ये तो तुक्का लगाना होगा। ओके, इसको अगर तुक्का लगाना बोल रहे हैं तो हाँ भाई कह सकते हैं इसको तुक्का, ये तुक्का ही है, बट दिमाग से।
लेकिन भैया ये गलत भी तो हो सकता है। 99% ये आंसर होगा। कितना? 99%, यानी मैक्सिमम टाइम आप सही करके आएंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं कि आपको फिर भी डाउट रहता है, तो एक काम किया कीजिए, आंसर लगाया, जैसे ही देखा 10 सेकंड में आंसर लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। मार्क फॉर रिव्यू कहाँ इसमें रहता है ना, एक बार मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया एंड बढ़ गए। अब अगर आखिरी में हम लोग के पास टाइम बचेगा तो हम लोग यूज़ कर लेंगे, अगर टाइम नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। उतना थोड़ा ना सोचना है। और ज़्यादातर हम चाहे छूट जाए चाहे कुछ हो, 90%, 90% ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस एंड द लेंथ हाइट ऑफ दिस, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बेस होता है, एक बेस है, उसका ये एरिया कितना है 157, और जैसे ही आप 157 देखो, कुछ चमके आपके मन में, तभी आपकी प्रैक्टिस ठीक है। अगर नहीं चमक रहा है ना, दिक्कत है, प्रैक्टिस की बहुत नीड है। 157 क्या होता? 314 का हाफ होता। 314 क्या होता? पाई। 314 क्या होता? पाई। यानी 3.14 का 50 टाइम्स करेंगे तो बेस का एरिया आ रहा, मतलब पाई आर स्क्वायर में से जब पाई घटा देंगे, फिर आई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो आर कितना होगा? √50। ठीक है, √50 लेंथ हाइट होगा ये। अब वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता? ये चाहिए रहती। ये अगर √4491 है, ये 50 है, तो क्या आएगा? ये 441 हो जाएगा अंडर रूट, है ना। आंसर कितना आएगा? 21। ठीक है, मतलब आंसर 21 नहीं, हाइट 21 आएगी। ठीक है, हाइट हमारे पास हो गई 21, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50, और पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 तो है ही। अपन ने क्या किया? 22/7 इंटू, मतलब पाई की वैल्यू, पाई इसको रुक जाओ, 22/7 नहीं, अपन ने क्या किया, यहाँ पे पाई कितना है? 3.14 इंटू 50 इंटू 21/7, सॉरी 3/3, 7। ठीक है, इसको पूरा काटेंगे नहीं अपन लोग, इधर इसको पाई ही मान लेते हैं हम लोग, अप्रॉक्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 22 इसको काटेंगे 7, और ये 7 होगा, 7 से काट 60 के जाए 22 आएगा, 22 गुणा 50 1100, 1100 अप्रॉक्स में है कोई आंसर, ये है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी भाई? कोई दिक्कत नहीं थी। फिर 13% लोग क्यों कर रहे हैं इसको सही? हाँ, क्यों भाई, क्या दिक्कत हो रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ छूट गया है क्या? बोल रहा है PQRS are 4 point on a circle. PQRS are the 4 point on circle. PR and QS intersect at a point such that XPR XSQ such that QXR is 120, XRS is 10. द मेजर ऑफ QPR ये बताना है। ये तो कैसे निकालोगे भाई, बताओ? कुछ नहीं, ये इधर से इधर, ये एंगल भी सेम होगा। ठीक है, ये एंगल भी सेम होगा। ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 10 है 60 और 10 70, बचेगा कितना? 1110। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहता है, बस फिगर सही से बन जाए, फिगर सही से बन जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, A vendor mixes 2 types of pulses costing 10 kg, 22 kg respectively. In what ratio 10 kg should be mixed with this to get 12 kg? ठीक है, आप x मान के भी कर सकते हैं, आप कुछ मान के भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इनका अंतर जितना रहता है 22 से अंतर, कितना अंतर है? 22 kg, 22 रुपए kg, 10 है तो 12 अंतर है। तो हमेशा और हमेशा उसका फैक्टर ही रेशियो होगा। ठीक है, तो 1:5 आ गया, 5:1। ठीक है, अब जो दाल ज्यादा मिलाई जाएगी वो उसके पास जाएगा। जैसे 10 kg की दाल ज्यादा मिलाई जा रही थी, इसलिए ये इसलिए जो मिक्सचर है वो 12 है, यानी 12 10 के पास है। ठीक है, 12 से अगर आपको सॉल्व करना है, वैसे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 5:1 आ जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व करना है तो क्या किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगाएंगे हम लोग? 10, 22 और 12, रेशियो नहीं लगाना है, आ जाएगा 10 और इसका आ जाएगा 2,
अरे 12, हाँ ठीक है, 5:1, ये भी एक तरीका था। एक्स मान के नहीं करना है, लेकिन एक्स मान के नहीं करना है, क्योंकि एक्स को हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना है, ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन एक्स मान के नहीं करना है, क्योंकि एक्स मानोगे तो दिक्कत तो होगी, है ना। उसको निकाल के रख देना है, कोई मतलब ही नहीं रखना है एक्स का। द कोई छूट तो नहीं रहा यार बीच में क्वेश्चन, हाँ ये रहेगा ना। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इक्वेशन इज दिस, ठीक है। तो स्लोप क्या होता, -a/b, ठीक है। ये क्या हो गया, -a, ये हो गया b, इधर आ जाएगा 2/1। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 1 होगा, ये होगा b, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा b। अरे आंसर क्या है, आंसर ये आ जाएगा, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तो ये भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो देखो, जैसे ही एवरेज पूछेगा हम लोगों को दिमाग लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। कैसे, 5 पूछ रहा है तो 5 + 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। 11 पूछ रहा है तो 11 + 1 12, 12/2 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6 से गुणा कर दो, ठीक है। अब मतलब ये पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, तीसरा, मतलब 5 पूछ रहा है, तो 5 + 1 6, 6/2 3, 3 तिया 9, 9 आंसर, ठीक है। वरना करेंगे 3 6 9 12 15, ठीक है। 3 और 15 को करेंगे 18 आ जाएगा, 9 और 6 और 12 को करेंगे 18 आ जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 उसका एवरेज हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी एंड ए बी सी बताना है। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 3:4:1 आ जाएगा। चलो हटाओ, इतना भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पेपर में, हाँ भाई इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। दिक्कत क्या होती है कि हम लोग दिमाग पे इतना चढ़ा लेते हैं कि उसको आपको ऐसा लगता है कि भाई, और एग्जाम प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इजी इजी क्वेश्चन ही आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं। इसलिए कोशिश करो कि भाई पढ़ने लिखने के साथ अपने आप को दिमाग बिल्कुल शांत रखो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8,000 रुपये बी इन्वेस्ट 11,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोल रहा हूँ मैं, ए इन्वेस्ट 8,000 रुपये, बी इन्वेस्ट दिस द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। इफ द एंड ऑफ दिस ईयर बी गेट्स 720 मोर इंटरेस्ट देन ए, देन फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वाह 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 वाह, 3,000 रुपये पे 720 रुपये मिल रहा है, ठीक है। 3 साल में 240/3, 8%, ठीक है। कुछ ज़्यादा था ही नहीं इस क्वेश्चन में, इसको समझाने की बात ही नहीं है कुछ कि समझाऊं। अरे समझाने इस क्वेश्चन को समझने लगे तो छोड़ दो, तैयारी छोड़ दो तुम भाई, तैयारी छोड़ दो। एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ दिस पर डे बाई देयर एम्प्लॉयर। इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम पेड बाई वाई, देन हाउ मच इज वाई पेड पर डे। जैसे ही 120 देखो तो 100 और 120, 6 5, मतलब 6 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। तो एक को 6 मिलेगा, एक को 5 मिलेगा, ठीक। देन हाउ मच इज पेड पर डे बाई को, तो आंसर आ जाएगा 300, क्योंकि 11 से भाग देंगे 60 आएगा, या तो 360 कमाएगा कोई या 300 कमाएगा। अब हमें नहीं पता एक्स क्या कमाएगा वाई क्या कमाएगा, लेकिन 360 ऑप्शन में है ही नहीं है, तो आंसर 300 आ जाएगा। अ डाइवर रोइंग एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर in still water takes double the time doing 50 kilometer upstream compared to going 50 kilometer downstream. The speed of the diver against the speed, क्या कह रहा है, 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और डबल टाइम लेता है। वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया बात कही। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें सेम जगह सेम वो हो रहा है, तो क्या रहता है, एक्स माइनस वाई करेंगे एक तरफ, एक्स प्लस वाई कर देंगे, ठीक है। इधर 1 लिख देंगे, इधर 2 लिख देंगे, क्योंकि डबल टाइम हो रहा है। तो अब इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2xy, इधर हो जाएगा एक्स, उधर जाएगा वाई, तो एक्स इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 3y। स्पीड ऑफ स्टिल वाटर कितनी है, अपना हो जाएगा 1, तो क्या 1 ही आ रहा आंसर,
ये भी देख लो। ठीक है, एक मिनट। अगेंस्ट द स्ट्रीम पूछ रहा है यार, अगेंस्ट द स्ट्रीम पूछ रहा है, तो 3 - 1 हो जाएगा यार। सॉरी 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 सॉरी, 3 - 1 हो जाएगा यार, इसमें 2 आ जाएगा आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यार ठीक है। द रेडियस ऑफ अस द रेडियस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ The radius of a cylinder is 5 centimeter more than its height. The radius of a cylinder is 5 centimeter more than its height. If the curved surface area of a cylinder is this, then the volume of the cylinder is, तो ये क्या दिया है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, कितना दिया है 792। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है वॉल्यूम पूछा है, तो देखो इधर से 44 से जाएगा कुछ, हाँ 44 से जाएगा 18 बार, 18 बार। ठीक है 44 से जाएगा 18 बार, 18 गुणा 7, 18 गुणा 7, 18 गुणा 7। तो कुछ ऐसा है इसमें कि इसको दे दो, ये नहीं कर पाएगा। ओके 9 and 14 हो जाएगा इसका, 9 and 14। ठीक है ओके 9 and 14। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले पूरा सॉल्व करने की उधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन 9 का है, 9, ये है आंसर 9 का। ठीक है, लेकिन हाँ बस एक ही ऑप्शन है 9 का, मल्टीप्लाई, ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, तो कह रहा है इफ अ थीप रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन चेज्ड बाई अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज दिस द 100 मीटर अहेड ऑफ अ पुलिसमैन, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू द पुलिसमैन। सीधा है, इनका डिफरेंस कितना है 2 किलोमीटर पर स्पीड से 100 मीटर चलना है, तो 100 मीटर 2 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, ठीक है चलना है। भाई निकाल लो यार, मैं भी थक गया हूँ। अरे यार ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो 100 मीटर कितना चलेगा, 100 मीटर कितने में चलेगा? ये इसका 1/20 है, तो इसका 120 कितना होता 3 मिनट। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा है कोई? ओके तो भाई ऐसे हो गया है भाई, और होप आपको मज़ा आया होगा, है ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, और सीख रहे होंगे कुछ ना कुछ। भाई पढ़ते रहो।